बलिया में बाइक सवार युवक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। उसे बाइक सवार युवती इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जा रहे थे। ट्रक के नीचे आकर छात्रा और उसे छोड़ने जा रहे शख्स की मौत हो गई। घर से परीक्षा देने निकले बाइक सवार को पीछे से पहले कार ने ठोकर मारी। इसके चलते दोनों बाइक सवार सामने से आ रहे ट्रक में जा घुसे। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल। देवास के आठपीपल्या में दुकानदारों ने दुकान के सामने अतिक्रमण कर लिया, जिसके चलते आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे नगर के मुख्य मार्ग देवगढ़ चौराहे से बजरंग चौराहा तक जाम लगा रहता है। नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि ने बताया कि बजरंग थाना चौराहा से अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम शुरू की जाएगी। बजरंग चौराहा तक अवैध रूप से अतिक्रमण जो किया गया है उसे हटाया जाएगा। गया में नकली पुलिस वाला बन ज्वेलर दुकान के मालिक से 7 लाख की ज्वेलर लूटने का ये मामला। स्थानीय सिविल लाइंस थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर समाहरणालय के गेट और एसएसपी कार्यालय के पास मॉर्निंग वॉक पर निकले ज्वेलर दुकान के मालिक को चेन स्नैचिंग का डर दिखाकर पहले जेवर उतरवाए और फिर जेवर लेकर 3 बदमाश फरार हो गए। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अब विभिन्न विपक्षी दल सड़कों पर उतरने लगे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में भी धीरे धीरे किसान आंदोलन का असर दिखाई देने लगा है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। ग्वालियर शतरंज संघ द्वारा शतरंज एरिना चैंपियन ऑफ चैंपियन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। जीवाजी क्लब में विजेता खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस पुरस्कार वितरण समारोह में जिला फुटबॉल संघ के सचिव शिववीर सिंह भदौरिया, सहायक खेल संचालक स्कूल शिक्षा विभाग महेंद्र बरैया ने सभी विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ग्वालियर में दहेज लोभी पति ने अपनी पटवारी पत्नी पर इतनी प्रताड़ना की कि वो थाने पहुंच गई। पीड़िता ने बताया कि उसकी 2 बेटियां हैं और बेटियों के जन्म होने के चलते पति लगातार उसे दहेज के साथ मानसिक प्रताड़ना देता है। पीड़ित महिला की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ केस दर्ज किया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। ससुराल वालों ने बेटियों तक को अपनाने से इनकार कर दिया। ग्वालियर में सरेराह लूट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनमें 2 नाबालिग लुटेरे भी शामिल है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नाले के किनारे पारदी मोहल्ले के पास 3 संदिग्ध लड़के बाइक के साथ खड़े हुए। इन बदमाशों ने 27 फरवरी को शिंदे की छावनी के नोकजा रोड पर एक व्यक्ति से उसका ओप्पो कंपनी का मोबाइल लूटा था। गिरफ्तार लोगों में एक शातिर वाहन चोर भी है। ग्वालियर में पुलिस कस्टडी से निकले युवक ने खुदकुशी के मामले में हत्या के आरोपी बनाए गए एक टीआई, एक एएसआई और 2 अन्य आरक्षकों को कोर्ट ने बरी कर दिया। बताइएगा कि घटना 30 जनवरी 2017 की है। पुलिस ने पूछताछ के लिए संदेही शिवम भदौरिया नाम के एक युवक को उठाया और पड़ाव थाने में उसे रखा था। 30 जनवरी 2017 को उसने अपने मित्र के फ्लैट में फांसी लगा ली। लखनऊ में हरदोई हाईवे पर हुए हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राइवेट बस और मोटरसाइकिल जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराना पड़ा। बस काफी तेज रफ्तार में थी जब यह हादसा हुआ और बसी की चपेट में आकर 2 युवक घायल हुए जो स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम से लौट रहे थे। जालौन की डकोर एसओजी और सर्विलेंस टीम ने अवैध असला बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अवैध असला बनाने वाले एक आरोपी को पकड़ा, जिसके पास से पुलिस ने 14 निर्मित अवैध तमंचे और भारी मात्रा में अर्धनिर्मित तमंचे बरामद किए। डकोर कोतवाली क्षेत्र के सरसों के खेत में बनी छपरी में अवैध हथियार बनाने का कारोबार चल रहा था। लोकेश कुमार जहांगीर श्योपुर के नए कलेक्टर होंगे, जिसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए। आईएएस जहांगीर पहले विजयपुर के एसडीएम रह चुके हैं और वे अभी पर्यावरण विभाग में उप सचिव के पद पर पदस्थ हैं। मोहन सरकार ने उन्हें 19 फरवरी को श्योपुर कलेक्टर पद से हटाकर मंत्रालय में अपर सचिव पदस्थ कर दिया था। ग्वालियर में एक 70 साल की बुजुर्ग महिला की जिंदा जलने से मौत हो गई। घटना कंपू थाना क्षेत्र की। बुजुर्ग पारोबाई ने ठंड से बचने के लिए अपने कमरे में हीटर जलाया था, लेकिन अचानक शॉर्ट सर्किट से पहले बल्ब और फिर हीटर में आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को चपेट में ले लिया और वृद्धा की भी इसी में जलकर मौत हो गई। पीएचई मंत्री संपतिया उइके ने शेरपुरा अस्पताल पहुंचकर सड़क हादसे में घायल हुए मरीजों से हाल जाना। मंत्री संपतिया उइके के साथ विधायक ओम प्रकाश धुर्वे भी मौजूद थे। दोनों ने सड़क हादसे के घायलों का हाल जाना और परिवार वालों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। जिला प्रशासन रोगी कल्याण समिति ने मृतकों के परिवार वालों को 210 और 20 घायलों के परिजनों को 5,500 की तत्काल सहायता दी।
वहीं दिल्ली के राष्ट्रीय बीजेपी कार्यालय में बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने संदेश खली हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की 57 दिन बाद हुई गिरफ्तारी को लेकर ममता सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी से ममता बनर्जी ईडी और संविधान की बात करती है, मगर संदेश खाली के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में इतना समय लग गया। मध्य प्रदेश का मुरैना जिला एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। नूराबाद इलाके के चौखुटी गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान जहां जमकर पत्थर चले तो वहीं इस बीच फायरिंग भी हो गई। 5 लोगों के घायल होने की अभी तक खबर है। बताया जा रहा है कि चौखुटी गांव के वकील और महेंद्र गुर्जर के परिवार का गांव के ही कुछ लोगों से विवाद चल रहा है। राज्य सरकार ने आगजनी की घटनाएं रोकने के लिए होटल संचालक, कोचिंग संचालक, बड़े मार्केट और अस्पतालों को अपने एरिया में फायर प्रोटेक्शन लगाने के निर्देश दिए ताकि आगजनी की घटनाओं को रोका जा सके। भोपाल महापौर मालती राय भी अग्निकांड की घटनाओं को रोकने के लिए एक्शन मोड में है। महापौर मालती राय ने कहा कि जिन लोगों ने अपने फायर प्रोटेक्शन के लाइसेंस रिन्यू नहीं कराए हैं, कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सहकारिता विभाग के कर्मचारियों ने सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग के बंगले का घेराव किया। बता दें कि कर्मचारी अपनी 4 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ का कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों के साथ धोखा किया। जबलपुर के नर्मदा नदी में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। एसपी सोनाली दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के हीरापुर गांव के पास का है। यह नर्मदा नदी में महिला का शव मिला था। ग्रामीणों ने शव मिलने की सूचना भेड़ाघाट पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नदी से बाहर निकाला। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में बदमाशों में घर में घुसकर दंपत्ति की बेरहमी से पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में बदमाश महिला को ईंट से पीट रहा है, साथ ही महिला को छत से फेंकने की भी कोशिश की गई। घटना 2 दिन पुरानी है। पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। घायल पति पत्नी इस वक्त अस्पताल में है। वहीं जबलपुर में नगर निगम के पूर्व कर्मचारी नेता ने नगर निगम के उपयंत्री के साथ मारपीट कर दी। पूरे मामले को लेकर पीड़ित उपयंत्री ने ओमती थाने में शिकायत दर्ज कराई। उपयंत्री यशवंत सोनी ने बताया कि नक्शा पास करने को लेकर राम दुबे लगातार उन पर दबाव बना रहा था, जब उन्होंने कहा कि नियम विरुद्ध तरीके से वो नक्शा पास नहीं करेंगे। नरसिंहगढ़ में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें तबाह हो गई, जिसका जायजा लेने प्रशासनिक अमला और विधायक मोहन शर्मा खुद खेतों में पहुंचे। इस दौरान एसडीएम अंशुमन राज ने बताया कि सभी किसानों के खेतों का सर्वे करने के लिए टीम गठित कर दी गई है। 1 हफ्ते के अंदर काम पूरा कर शासन को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। खरगोन की चिरनिया तहसील में 2 दिन पहले हुई ओलावृष्टि और बारिश से किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिसको लेकर क्षेत्र के किसान तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार से फसलों का सर्वे कर मुआवजे की मांग की। एसडीएम का कहना है कि फसलों का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे पूरा होने के बाद उचित मुआवजा देने का प्रयास किया जाएगा। खबर छतरपुर जिले के चंदला से, जहां ग्राम पंचायत सिसोलर की शासकीय प्राथमिक स्कूल की हालत काफी खस्ता हाल है। स्कूल के कमरों की छत और दीवारें पूरी तरह जर्जर हैं। भवन की छत और दीवारों में जगह जगह दरारें नजर आ रही हैं। भवन कब गिर जाएगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद जर्जर भवन में ही कक्षाओं का संचालन हो रहा है। बच्चों के ऊपर खतरा बना है। राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र में हत्या का मामला सामने आया। बता दें कि मृतक की उम्र 20 साल है और वो संजय नगर में मजदूरी का काम करता था। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी सोनू ने घटना को अंजाम दिया। थाना प्रभारी उमेश पाल सिंह का कहना है कि आरोपी की बहन को मृतक करीब 1.5 साल पहले अपहरण कर लेकर गया। इसकी शाहजहानाबाद थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। जेल से छूटने के बाद मृतक अपने काम में लग गया। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने बीजेपी में जाने की अटकलों पर चुप्पी तोड़ दी। नवेगांव में आयोजित एक जनसभा में कांग्रेस सांसद ने बीजेपी में जाने की अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी के लोग अफवाहें फैला रहे हैं। ना मैं बीजेपी में जा रहा हूं और ना ही पूर्व सीएम कमलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं। आगरा में एएनटीएफ की टीम ने 2 क्विंटल 20 किलो गांजा समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी सिंडिकेट बनाकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से गांजे की तस्करी करते थे और ट्रक में लदे कॉपी के कार्टन में छिपाकर गांजा लाते थे। मामला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट का है। अमेठी में बीती रात अज्ञात बाइक सवार चोरों ने सड़क किनारे दरवाजे पर खड़ी पिकअप को चुराकर फरार हो गए और चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब वायरल हो रही है।
ये मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र कस्बे का। बता दें कि पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। फिलहाल पुलिस इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। औरैया में सड़क पर किन्नरों के दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट हुई। घटना में किन्नरों को चोटें भी आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि किन्नर यजमान की क्षेत्र के बंटवारे को लेकर आपस में भिड़ गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। मामला एरवा कटरा थाना क्षेत्र का। बदायूं में 20 साल की मासूम बच्चे को अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में बच्चे की मौत हो गई और अज्ञात बाइक सवार मौके से फरार हो गए। पूरा मामला उसेहत थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव का है, जहां पर घर से बाहर खेल रही मासूम बच्चे को अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दी। मासूम बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसको परिवार वाले सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चंदला में युवक का शव संदिग्ध हालत में खेत पर पड़ा मिला। मामला बारीगढ़ थाना जुझार नगर का, जहां पर शव की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि युवक दोपहर से ही गायब था और 3 दिन बाद उस युवक की शादी थी। चंदला में नियमों की अनदेखी कर मनमर्जी से गणपति माइन संचालित हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। मामला बदौरा क्रेशर मंडी का है, जहां पर मनमानी चल रही है। नियमों को सीधे तौर पर नियमों की अनदेखी यहां की जा रही है। छतरपुर के हरपालपुर में एक युवती ने युवक की चप्पलों से जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मनचला युवक दारू के नशे में आए दिन युवती को परेशान करता था। युवती ने परेशान होकर युवक को बुरी तरह से पीटा। कन्नौज में भाकियू लोक शक्ति ने 15 मांगों को लेकर पीएम और सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भाकियू लोक शक्ति ने ज्ञापन में 60 साल के किसानों को 6000 महीना भत्ता देने की मांग की। साथ ही अन्ना गोवंश से सुरक्षा के लिए एएसएफ के गठन समेत 15 मांगे की। भाकियू नेता ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर किसानों के साथ आंदोलन करेंगे। कन्नौज में कांग्रेसियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप सेन आदित्य पर हुए मुकदमे का विरोध किया। कांग्रेस नेताओं ने कार्रवाई का विरोध कर केस वापस लेने की मांग की। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत 60 पर झांसी में रविदास जयंती के दिन प्रतिमा लगाने पर केस दर्ज हुआ। कानपुर में 2 युवतियों ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। मामला बरौली गांव के एलआईसी भट्टे के पास का, जहां युवतियों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। परिवार वालों ने भट्टे पर काम कर रहे कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। महासमुंद में सिंघोड़ा पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने इनके पास से कुछ 25 किलो गांजा और नगद रुपए बरामद किए, जिसकी कीमत कुछ 12.5 लाख बताई जा रही है। सिंघोड़ा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 युवक कार से गांजे की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने जिन्हें चेकिंग के दौरान पकड़ा। रायपुर में 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की शुरुआत 3 मार्च से गणेश दशहरा मैदान अवंती विहार में होने जा रही है। महायज्ञ का आयोजन राष्ट्रीय जागरण अभियान के तहत सभी के सक्रिय भागीदारी और सहयोग से संपन्न होगा। 1 दिवसीय 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में राजधानी समेत कई स्थानों से लोग सम्मिलित होंगे। राजगढ़ में पहली बार रात में नमो प्रो कबड्डी महामुकाबला हुआ। आयोजन राजगढ़ स्टेडियम में 21 तारीख से चल रहा था। इसका समापन मंगलवार देर रात हुआ, जिसमें बालक वर्ग की 32 टीमों ने भाग लिया और वहीं बालिकाओं की 16 टीमों ने मुकाबले में हिस्सा लिया था। सागर में सनौदा पुलिस ने 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वाहन समेत 8 भैंस बरामद की। मामला सनौदा थाना क्षेत्र के आपचंद के जंगल का, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। वहीं 2 आरोपी फरार हो गए।
सरगुजा में विजन समाज सेवी संस्था अंबिकापुर ने आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। दरअसल अंबिकापुर की सामाजिक कार्यकर्ता शिल्पा पांडे ने शहर के संथाल केवल बीईडी कॉलेज में महिला सुरक्षा अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां महिलाओं और बालिकाओं को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया। आईपीएल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी पहली बार सीसीपीएल यानी कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ क्रिकेट बोर्ड संघ के कोषाध्यक्ष जुबिन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन जून-जुलाई में होगा। सीसीपीएल के सभी मैच शहीद वीर नारायण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे, जिस टूर्नामेंट में फर्स्ट प्राइज 31 लाख होगी। खैरागढ़ पुलिस ने 2 ऐसे ठगों को दबोचा जो भोले भाले किसानों को पहले लोन के लिए राजी करते और फिर केसीसी लोन के जरिए उनके खातों से लाखों रुपए चुरा लेते। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने बताया कि ठगी के इस गिरोह में एक बैंक कर्मी सहित 4 लोग शामिल थे। अभी 2 ठगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 ठग फरार हैं, जिन्हें जल्द पकड़ लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सुकमा और बस्तर के आदिवासी युवाओं को राजधानी रायपुर का भ्रमण कराए जाने पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने इसे प्रोपोगेंडा करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को उन मूलभूत सुविधाओं से अवगत कराना चाहिए जो युवा मांग रहे हैं। पिछले 2 महीने में बस्तर की हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है और ऐसे में सरकार को बस्तर के हालातों को ठीक करना चाहिए। लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर दोनों ही दलों के नेता स्थानीय नेताओं से रायशुमारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव को लेकर काफी उत्साहित है और देश में कांग्रेस की सरकार बनाना ही सभी का एजेंडा है। सरगुजा के दरिमा थाना क्षेत्र में कक्षा 8वीं के छात्र ने छात्रावास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई, तो वहीं आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त ने 2 सदस्यीय जांच दल का गठन किया। बता दें कि बिशनपुर गांव का छात्र मुकेश तिर्की 2 सालों से छात्रावास में पढ़ाई कर रहा था। छात्र ने ये कदम क्यों उठाया, कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा 365 दिन काम करती है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है। भाजपा का एक कार्यकर्ता कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता को चुनौती दे सकता है। कांग्रेस के लोग कितनी तैयारी में है, ये सबको नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल क्षेत्रों से रायपुर आए आदिवासी युवाओं से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने मुलाकात की। इस दौरान सीएम और गृह मंत्री ने युवाओं को सोलर पैनल, सोलर लाइट्स और सोलर पंखे वितरित किए। साथ ही युवाओं से बस्तर में विकास को घर घर तक पहुंचाने का भी वादा किया। उत्तराखंड विधानसभा में खिलाड़ियों के हित में एक विधेयक पेश किया गया, जिसमें राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। अब उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को सीधे नौकरी मिलेगी। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी मिलने से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की रणनीति तैयार करने में जुट जाते हैं। हरिद्वार के संतों ने भी मांग उठानी शुरू कर दी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज का कहना है कि हरिद्वार लोकसभा सीट का टिकट किसी संत को मिलना चाहिए। हरिद्वार में आए दिन बड़े बड़े आयोजन होते हैं। अगर कोई संत हरिद्वार से सांसद बनेगा तो हरिद्वार का संपूर्ण विकास होगा। उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने पशुपालन मंत्री का चार्ज लिया है, तभी से निराश्रित गौवंश के लिए कदम उठाते हुए उनके लिए हर दिन 80 रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि गौवंश को लेकर सरकार गंभीर है। गौशालाओं के निर्माण को लेकर विभाग ने बजट जारी किया है।